नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग कंटिन्यू जो क्लास 10 के लिए जो मॉडल सेट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के द्वारा डाला गया है उसी को हम लोग अभी चर्चा में रखे हुए हैं। तो इस क्रम में हम लोग इससे पहले वाला यदि पार्ट आपने देखा होगा तो उसमें हम लोग ने व्याकरण भाग को अनुप्रयुक्त व्याकरणम इस टॉपिक को हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि 10 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था काफ़ी डिस्कशन के साथ। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं आज वो है अपठित अवबोधन और रचनात्मक कार्य। इन दोनों को इस पार्ट में हम लोग प्रयास करेंगे कवर करने का। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बहुत बड़ा ये मेरा काफ़ी रिक्वेस्ट है कि उससे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इसमें जो आपका टॉपिक है वो है अपठित अवबोधन। ठीक है ना, अपठित अवबोधन। अपठित अवबोधन में मैंने आपको बताया था कि चूँकि इतना पार्ट लेने का कारण क्या था, जो कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है तो ये संभव नहीं है कि 3 घंटे के प्रश्न पत्र को आप भी सोच सकते हैं। हम लोग यदि वीडियो भी बनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो जरूर लग जाएंगे, जो कि उसका आंसर बताना, उसमें डिस्कशन करना और ज़्यादा समय लगता है। इसलिए जबकि मैं काफ़ी फास्ट मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका अधिक से कम समय में आपका ये काम हो जाए। ठीक है, तो अभी जो हम देखेंगे वो हम लोग अनसीन पैसेज देख रहे हैं, अपठित अवबोधन, जो कि 10 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, पिछला वीडियो जो हमने बनाया है उसमें देखिएगा कि मैं थोड़ा सा उसमें आपका मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। उसमें देखिए केवलम प्रश्न षटकम, मतलब केवल 6 प्रश्नों का उत्तर करना, सब में विकल्प दिया गया है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें केवल 6 का प्रश्न करना है, 2 आपको छोड़ देना है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से पहले का जितना प्रश्न है आप यदि देखेंगे तो उन सही प्रश्नों को, तो सब में आपको कोई ना कोई केवल 4 प्रश्न करना है, 5 दिया गया है, सब में एक एक छोड़ के आपको करना है। जितना आप जानते हैं उतना ही करें, एक एक को आपको छोड़ना है। चलिए, तो मैं उस समय में आपको पिछली वीडियो में बता नहीं सका था, इसलिए उसको अभी मैं आपको बताया। नेक्स्ट जो है अपठित अवबोधन में, यदि से पूरा आप एक बार पैराग्राफ को जरूर, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अनसीन पैसेज को 2 बार जरूर पढ़िए और उसके पाठ्य को समझने का प्रयास करिए, तभी आप सही आप प्रश्नों का उत्तर आप चुन सकते हैं। सूर्यवंशे सर्वप्रथम मनु नाम नृपः भवत्। सूर्यवंश में सर्वप्रथम मनु नाम के राजा हुए। तस्य कुले, उन्हीं के कुल में दिलीपः इति ख्यातनामा राजा समुत्पन्न। इस प्रकार से पूरे पैराग्राफ को यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत इसका जो क्वेश्चन आएगा, चूँकि मैंने इसे पढ़ा है इसलिए मुझे ज़रूरत इसका नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसी में से आपको प्रश्नों का उत्तर खोजना भी है, जो कि काफ़ी आपके लिए आसान होगा। कम से कम 2 बार तो ज़रूर पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा, अनसीन पैसेज को, और फिर इसके बाद प्रश्नों को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहता है दिलीपः कयासह गो सेवा करोत। दिलीप जो है वो दिलीपः कयासह किसके साथ गो सेवा कर रहा था, तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा भार्या, भार्या के द्वारा, भार्या के साथ। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन नहीं है, ये सारा का सारा आपको इसी से चुन करके आपको इसका सही आंसर करना है। ठीक है ना। तो यदि इसमें आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा भार्या सह क्षीरम संततिम लदः सेवार्थम दिलीपः स्वभार्या सह 21 दिवस पर्यंत गो सेवाम अकरोत। देख रहे हैं यहाँ पर दिलीपः स्वभार्या सह, यहाँ पर भार्या शब्द आया है, सह 21 दिवस पर्यंतम, 21 दिवस पर्यंत जो है गो की उन्होंने गाय की सेवा की। तो वही पूछा किसके साथ, तो भार्या के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीपः किमर्थम स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यतः भवत्। दिलीप जो है किस लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए तैयार हुए, तो गो रक्षा यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यदि आप देखेंगे तो उसमें आ जाएगा गो रक्षा यही। ठीक है ना, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं गो रक्षा यही। ठीक है, ये हो जाएगा गो रक्षा यही, यहाँ हो जाएगा भार्या। ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें केवल आपको देखिएगा प्रश्न 2 ही प्रश्न करने हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न 3 दिए गए हैं, जो आपको आसान लगे उसी को 2 को करिए। ठीक है। सूर्यवंश से सर्वप्रथम कह नृपः होत, कहता है सूर्यवंश में सर्वप्रथम कौन राजा हुए, तो सूर्यवंश से देखिए शुरू में ही दिया है मनु नाम नृपः, मनु, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर मनु। ये एक पद में सारा आपको
आंसर देना है। एक पद मतलब सिर्फ एक ही वर्ड में इसका आंसर होना चाहिए, एक वाक्य या पूर्ण वाक्य में आपको नहीं देना है। दूसरा जो आ है, केवल प्रश्न केवल 2 ही प्रश्न करना है, इसमें 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप यदि पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उससे यदि आप खोजते हैं तो देखिए, गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिन्या सेवार्थम आदिशत। कहता गुरु वशिष्ठ जो है किस लिए नंदिनी की सेवा के लिए उन्होंने आदेश दिया था, ठीक है ना। तो उसमें आप यदि पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर था उन्होंने संतति प्राप्तुम, संतति मतलब संतान को प्राप्त करने के लिए, इसका इसमें आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखिए गो रक्षा, यही तो हो गया आपको, स्वस्थ शरीर में समर्पित यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार से संतति, उसने जो है नंदिनी ने उसे संतति प्राप्त कर, उन्हें लास्ट में वरदान भी दिया। और यहाँ देखिए गुरु वशिष्ठ संततिम प्राप्तुम कामधेनु पुत्रानंदिना सेवार्थम आदिशत, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप प्रश्न संख्या 1 का आप आंसर बना सकते हैं। दिलीपः कथम प्रजा पालनम करोति स्म, का दिलीप जो है किस प्रकार से जो है प्रजा का पालन करते थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें दीजिएगा कि दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत प्रजा पालनम करोति स्म, देखिए यहाँ क्लियर दिया हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है तीसरा, दिलीपः कति दिवस पर्यंतम गो सेवा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बताया था 21 दिवस पर्यंतम, है ना, 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। इस प्रकार से कहता है कि इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में आपको लिखना है। अस अनुच्छेद से कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखता, तो इसका जो सही शीर्षक है वो आपको चुन करके लिखना है। तो आप दे सकते हैं दिलीपः अथवा निरपः दिलीपः इत्यादि आप, या और भी जो उचित आपको शीर्षक लगता है इससे संबंधित उसे आप दे सकते हैं, उस पर आपको 1 मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यथा निर्देशत उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर करना है। आक्राम्यत इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किमस्ति, कहता आक्राम्यत, आक्राम्यत का जो है इसमें कहता है कि इसका क्रियापद क्या है, सॉरी कर्तृपद क्या है। आक्रम्यत आक्रमण किया तो किसने, सिंह ने, गौ इसका आंसर हो जाएगा। आप पैराग्राफ में देखिएगा आपको मिल जाएगा उसमें। फिर सेकंड है क्षमाशील इति पदस्य विशेष्यम गद्यांशात चित्वा लिखता, कहता क्षमाशील, यह जो पद आया है इसका विशेष्य पद कौन सा है, इसको आपको गद्यांश से चुन करके लिखना है। तो यदि आप गद्यांश में जाइए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्षमाशील आया है। अब देखिए क्षमाशील का आपका क्षमाशील, इस सभी का सभी जो है ये राजा दिलीपः सर्वेषां विषयानां ज्ञाता आसीत् तथापि सः सर्वदा अभिमान रहित पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशील आसीत्। ये सभी का सभी किसका विशेषण है, इसका विशेष्य कौन है, दिलीपः है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दिलीपः इसका विशेष्य पद हो जाएगा, ठीक है। वंशे इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः, कहता वंशे इत्यस्य मतलब वंशे इस अर्थ का इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो वंश मतलब कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल आपको आया है, हाँ क कुले, वंशे मतलब कुले, कुल में वंश में। उस प्रकार से फोर्थ में है अलसः पदस्य कः विपर्यायः अत्र आगतः, अलसः का यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द कौन सा आया है, ठीक है ना। तो अलसः मतलब तो आलसी, तो आलसी का उल्टा हुआ परिश्रमी जो लेबोरियस है। तो देखिए यहाँ पर परिश्रमी आया है। ये सभी के सभी आपको पैराग्राफ के अनुसार है। चलिए पोर्शन आपका अनसीन पैसेज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रचनात्मक कार्यम राइटिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ पर आपको लेटर दिया हुआ है, कहता है कि सपोज कीजिए कि आप अभिनव हैं, भवान अभिनव, भवान पितुः स्थानांतरण वशात असम प्रदेश आगत, आपके पिता का ट्रांसफ़र हो गया है और ट्रांसफ़र होने के चलते वो असम प्रदेश में चले गए हैं, आ गए हैं। तो उसके लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रधानाचार्यां प्रति लिखते प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखतु, कहता स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को आपको इस लिखे गए प्रश्न इस पत्र में, इस प्रार्थना पत्र में जो आपको एप्लीकेशन आपने जो लिखा है प्रिंसिपल को, उसके रिक्त स्थानों को भर करके और पुनः उसको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये आपको टॉपिक है। अब लिखने वाला अभिनव है और वो एड्रेस किया जा रहा है प्रिंसिपल को। तो सेवायाम, सेवा में, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेवायाम, सेवा में माननीय पहला दिया गया है। तो सेवा में कौन, माननीय कौन, प्रधानाचार्य। इसके यदि ऑप्शन को आप यदि देखें तो मैंने आपको पत्र भरने के लिए मैंने बताया है कि कौन सा सबसे आसान तरीका होता है। आप यदि मेरे पत्र से संबंधित वीडियो को आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो शब्द सबसे पहले आसान लगता है उसको पहले भर लेना चाहिए और उसको प्रयास करिए कि उसको क्रॉस भी साथ ही साथ करते चले जाइए, ताकि आपको
पत्र भरने में काफ़ी आसानी होगी। जितने शब्द को आप क्रॉस करते गए मतलब वो शब्द भरे जा चुके हैं, उनको भरना नहीं है। और यदि भरना है तो फिर उसको आपको मिटा करके फिर दोबारा उसको आप भर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो उसको पेंसिल से आप क्रॉस करते चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर है शुरू में प्रधानाचार्य, चूँकि प्रधानाचार्य को लिखा जाए तो माननीय प्रधानाचार्य, ये आपको हो जाएगा 1 में। ठीक है ना, ये 1 में 1 नंबर में भराएगा। उसी प्रकार से दूसरा है महोदय, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया डीएवी विद्यालय नवदिल्ली, डीएवी विद्यालय का है नव दिल्ली का। यहाँ पर विषय दिया गया है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए जो है आवेदन पत्र दिया गया है। महोदय, हे महोदया, निवेदनम अस्ति। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही, सविनयम, ये हो जाएगा दूसरा में, है ना। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि अहम भवत्याः विद्यालये नवम कक्षायाम, मैं आपके विद्यालय में, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में नवम कक्षा में क्या, यहाँ पर देखिए पठामी, पढ़ती हूँ, ये हो जाएगा आपको तीसरे नंबर में। ठीक है, 3rd में, नवम कक्षा में पढ़ती हूँ। मम पितुः, मेरे पिता का, ठीक है, क्या मेरे पिता का। अब आप विषय की ओर चले जाइए, जो आपका कंटेंट मिला है वो कंटेंट क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है ना, मेरे पिता का स्थानांतरणम, देखिए यहाँ आया है 4th में, ये आपको 4th में भरा जाएगा स्थानांतरणम। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिए तो हो जाएगा मेरे पिता का स्थानांतरण असम प्रदेशस्य गुवाहाटी नगरे संजातम, असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हो गया है। मम संपूर्ण परिवार तत्रैव गत्वा, मेरा संपूर्ण परिवार वहाँ जा करके निवासम क्या करेंगे, करिष्यति। ये देखिए यहाँ पर दिया है करिष्यति, ये आपको हो जाएगा 5th में, करिष्यति, है ना, ये 5th नंबर में हो गया, निवास करेगा। ठीक है, अहम अपि सह गत्वा, अब सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ये भी आपको पता है, इसलिए वैसे पदों को चुनिए जिसमें कि तृतीया विभक्ति लगी हुई हो। तो देखिए यहाँ पर है परिवारेन, है ना, परिवारेन में तृतीया विभक्ति लगी है, तो मतलब ये हो जाएगा आपको 6 में, है ना, ये आपको 6 नंबर में हो जाएगा। परिवारेन सह गत्वा, परिवार के साथ जाकर, तत्रैव, वहीं जाकर के क्या करूँगी, पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगी, ये हो जाएगा 7। अपने परिवार के साथ वहीं जाऊंगी तो स्वाभाविक है कि वहीं पढ़ूंगी भी। ठीक है, अतः अहम प्रार्थे, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, यत कि कृपया मह्यम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रदान करके 8 नंबर में हो जाएगा आपको, है ना, प्रदान करके मुझे आप क्या करें, अनुग्रहित करें, अनुगृह्णन्तु, आप मुझे अनुग्रहित करें। ठीक है ना। 9 नंबर में देखें तो महती, हाँ महती हो जाएगी, कृपा, चूँकि कृपा शब्द आगे विशेष से आया है इसलिए इसका जो विशेषण होगा वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो महती कृपा, तो आपकी बहुत महती कृपा हो जाएगी, ये आपको भरा जाएगा 9 नंबर में। ठीक है, तो भवत्याः महती कृपा भविष्यति, आपकी महती कृपा होगी, धन्यवाद। भवत्याः आज्ञाकारी, ये हो जाएगा आपको 10th में। ठीक है, आपकी आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिनव, 9वीं कक्षा, ये दिनांक आपको जो डेट है वो डेट आप जरूर देंगे। नेक्स्ट चलिए, आपको ये चित्र देख करके लिखना है इस वाक्य को। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि चित्र देख करके लिखने के लिए आपको कर्ता और क्रिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वाक्य आपका बड़ा बड़ा हो या आपका वाक्य छोटा छोटा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कैसे वाक्यों का निर्माण करते हैं। आपका वाक्य जो है छोटा छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, और शुद्ध होना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो, और उसके माध्यम से जो है आप वाक्यों का निर्माण करें। ठीक है ना। पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में ये चित्र किससे संबंधित है, तो इस बात का पता आपको विकल्प यदि देखिएगा तो चला जाता है। जैसे कि देखिए, अग्रजस्य, अनुजस्य, भगिनी, रक्षाबंधनम, रक्षासूत्रम, मणिबंधे, मिष्टान्नम, प्रसन्नो, पर्वणः, बध्नाति, इन सभी शब्दों को देखने से एक बात पता चलता है कि ये जो चित्र है वो रक्षाबंधन का है, जो कि इसमें टॉपिक आ चुका है। देखिए, रक्षाबंधनम। अब क्या करना है कि इन्हीं में से शब्दों को ले लेकर के आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे वाक्यों को बनाएंगे और 5 वाक्यों को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कितने वाक्यों को बनाने हैं। प्रदत्त चित्र अनुसार पंच वाक्यानि, 5 वाक्यों को, एक एक नंबर का 5 वाक्य है, 5 वाक्यों को बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसमें ये ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो आपको मंजूषा में जो यहाँ दिया गया शब्द है वही आपके
द्वारा वाक्य में भी आ सकता है, कोई कंपलसरी नहीं, वो आपको सिर्फ सहायता के लिए सभी के सभी जो मंजूषा दी गई है आपके सहायता के लिए देगा। अपने मन से भी आप शब्द बना सकते हैं और इसके शब्दों में विभक्ति भी आप बदल सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। तो इसमें यदि आप देखें तो मैं अगर यदि आप कहें तो मैं सिर्फ बोलते चलता हूँ, चूँकि यहाँ लिखने का तो कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। इदम चित्रम रक्षाबंधनस्य अस्ति, यह जो चित्र है वो रक्षाबंधन का है, ठीक है ना। भगिनी, यहाँ देखिए भगिनी दिया गया है। दूसरा आप यदि शब्दों को लेते हैं तो भगिनी, पहला मैंने रक्षाबंधन लिया, पहला वाक्य जो बनाया रक्षाबंधन से, इदम चित्रम रक्षाबंधनस्य अस्ति। अत्र भगिनी रक्षा सूत्रम बध्नाति, यहाँ पर जो है भगिनी मतलब बहन, बहन जो है भगिनी रक्षा सूत्रम, यहाँ देखिए रक्षा सूत्रम दिया हुआ है, रक्षा सूत्रम बध्नाति, बंधन कर रही है अपने भाई के लिए, ठीक है। तो आप उतना वाक्य मत बड़ा बनाइए कि भाई के लिए रक्षाबंधन बांध रही, बस यहाँ बहन जो है रक्षाबंधन कर रही है, भगिनी रक्षा सूत्रम बध्नाति, वो बांध रही है। यहाँ पर देखिए बध्नाति क्रिया भी दी गई है बांधने के अर्थ में, आप चाहें तो यहाँ पर बध्नाति शब्द का यहाँ से भी आप लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि रक्षा सूत्रम मणिबंधे बध्नाति, रक्षा सूत्र जो है वो मणिबंध कहते हैं इस हाथ की कलाई को, तो इस हाथ की कलाई को हम लोग इसी में रक्षा बंधन, बहन जो है भाई की रक्षा बांधती है। तो आप इसको नेक्स्ट वाक्य में, तीसरे वाक्य में कर सकते हैं कि मणिबंधे, तीसरा वाक्य आप ले सकते हैं, मणिबंधे मतलब कलाई में जो है वो क्या करती है, रक्षा बंधन अथवा रक्षा सूत्रम बध्नाति, ठीक है। इसी प्रकार से फिर ये कह सकते हैं कि अत्र मिष्टान्नम अपि अस्ति, यहाँ मिठाई भी है, ठीक है। तो मैं सिंपल वाक्य आपके स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ, अत्र मिष्टान्नम अपि अस्ति, यहाँ मिठाई भी है, ठीक है। यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि तौ भगिनी अनुजः च प्रसन्नौ अस्तः, यहाँ पर बहन और भाई दोनों प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर यह आप चौथा वाक्य इसको आप ले सकते हैं, है ना, भगिनी अनुजः च, ठीक है ना। यहाँ पर अनुजस्य को आप विभक्ति बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अनुजस्य दिया तो अनुजस्य ही रखें, अनुजः भी दे सकते हैं, अनुजः, है ना, भगिनी च, अनुज और भगिनी दोनों प्रसन्नौ अस्तः, ठीक है, प्रसन्न है, ठीक है। एक और आप बना सकते हैं कि पर्वणः अत्र रक्षाबंधनस्य पर्वणः पवित्रं भवति, हमारे समाज में अथवा अस्माकं देशे, हमारे देश में रक्षाबंधनस्य पर्वणः, रक्षाबंधन पर्व का इदम चित्रम अस्ति, ये भी देख सकते हैं कि रक्षाबंधनस्य पर्वणः चित्रम अस्ति, रक्षाबंधन पर्व का चित्र है। क्योंकि पर्वणः में मूल शब्द पर्वन है, पर्व पर्वणि प्रमाणी इसका रूप चलता है और इसमें षष्ठी की एक वचन की विभक्ति लगी हुई है, तो इसका अर्थ जब भी निकलेगा तो पर्वन मतलब पर्व का ही निकलेगा। तो आपको ऐसे ही वाक्य बनाने होंगे जिससे कि पर्व का अर्थ निकले। तो ये भी देख सकते हैं इदम चित्रम रक्षाबंधनस्य पर्वणः अस्ति, ठीक है। इस प्रकार से आप 5 वाक्यों का निर्माण आप आसानी से कर सकते हैं। इससे भी अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं, छोटा छोटा बनाएं, अपने मन में भी यदि कोई वाक्य आता है तो उससे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को आप बनाएंगे। इसके अथवा में एक प्रश्न आपको आता है, वो है अनुवाद के लिए। यदि आपको सपोज कीजिए कि इस चित्र को बनाने में यदि आपको दिक्कत हो रही है तो इसके अथवा में जो प्रश्न आ रहा है वो देखिए 14 नंबर, है ना, संस्कृत भाषा अनुवाद्य लिखत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखें। जैसे यहाँ पर दिया है उद्यान में फूल खिल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ा ही आसान है, कहता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए दीपावली का भी एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, आप यदि ध्यान से देखें तो इस चित्र को देख करके लिखने के बाद में आपको इस दीपावली ये एक टॉपिक दी गई है और इसी टॉपिक पर आपको यहाँ मंजूषा भी दिया हुआ है और इस मंजूषा की सहायता से आप 5 वाक्य दीपावली पर भी लिख सकते हैं यदि आप चित्र देख करके लिखने में यदि सक्षम नहीं है तो, ठीक है। तो ये काम मैंने वीडियो में सभी बहुत सारे मैंने अनुच्छेद डाले हैं, आप यदि मेरे वीडियो को देखा होगा जस्ट इससे पहले हमने कई अनुच्छेदों को दिया है, तो उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पर बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 वाक्य इसमें भी आपको बनाने हैं, या तो चित्र देख करके बनाइए या फिर अनुच्छेद देख करके बनाइए। इसके बाद जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है 14 का, इसमें आपको केवल 5 वाक्य को अनुवाद करना है। 7 वाक्य इसमें दिए हुए हैं लेकिन 5 ही का आपको अनुवाद करना है, वो संस्कृत में करना है। जैसे कि उद्यान में फूल खिल रहे हैं, ठीक है ना, उद्यान में फूल खिल रहे हैं, तो इसके लिए हम जो ट्रांसलेशन क्या होगा, उद्यान
फल की तरह चलाइएगा, में लगा है तो सप्तमी लगाइएगा, तो उद्याने, है ना, उद्यान में हो तो उद्याने फूल खिल रहे हैं से पता चलता है कि बहुत सारे फूलों की बात हो रही है, इसलिए हो जाएगा पुष्पानि विकसन्ति, विकसित होना, खिलना, विकसति, विकसतः, विकसन्ति। तो चूंकि कर्ता बहुवचन है पुष्पानि तो फिर विकसन्ति, इस तरह से लिखेंगे। उस प्रकार से दूसरा दिया हुआ है मेरे पास 5 फल हैं, तो मेरे पास मतलब मम पार्श्वे अथवा मेरे समीप, तो मम समीपे भी कह सकते हैं। तो मेरे पास मम पार्श्वे 5 फलानि सन्ति, 5 फल हैं, 5 का 5 फल हैं, स्वाभाविक है बहुवचन में होगा तो फलानी लिखेंगे। और अस्ति अस्ता सन्ति, क्रिया के लिए अस्ति के लिए यहाँ पर हम लोग बहुवचन में देंगे सन्ति। 5 फलानि सन्ति, मम पार्श्वे 5 फलानि सन्ति। तीसरा है दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है ना, तो दिल्ली का दिल्ली भी लिखते हैं अथवा दिल्ली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, एकदम सिंपल, कहीं कुछ इसमें बदलना ही ज़्यादा नहीं है। दिल्ली भारतस्य अथवा दिल्ली, भारत षष्ठी में लगाइएगा का के की, भारतस्य हो जाएगा, राजधानी का राजधानी ही होता है का अस्ति, ठीक है। फिर फोर्थ में है कल हम दोनों गोवा गए थे, तो कल के लिए मतलब बीता हुआ कल, आने वाला कल की बात नहीं हो रही है, तो बीते हुए कल के लिए हम लोग यह शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर कल मतलब बीता हुआ, चूँकि गए थे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो बीते हुए कल के लिए हम लोग यह मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यह हम दोनों मतलब आवाम गोवा नगरम, ठीक है, गोवा नगरम अगच्छावो मतलब गए थे, अगच्छम अगच्छावो, अहम आवाम, तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छावो, ठीक है, हम का आवाम हो जाएगा कर्ता। तो यह आवाम गोवा नगरम अगच्छावो, ठीक है, अथवा गतवंतो भी कह सकते हैं, गतवान गतवंतो गतवंतः। नेक्स्ट है 5वां, कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ, तो कृपया का कृपया वैसे ही हो जाएगा। त्वम तुम है तो त्वम, मेरे लिए मह्यम, ठीक है, पानी जलम, पानी के लिए जलम, और लाओ के लिए आनय, चूँकि कर्ता यहाँ पर तुम है इसलिए यहाँ पर लोट लकार, आज्ञा अर्थ में लोट लकार का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए लाओ जो है वो आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए लोट लकार का प्रयोग करके क्या बनाएंगे, आनय लाओ, ठीक है ना, आनयतु इसका रूप चलेगा। और मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम के अनुसार हो जाएगा आनय। 6 में है शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, तो शनिवार को मतलब शनिवार में, शनिवासरे शनिवार के दिन में, अहम मैं, उत्सव में उत्सवे, उत्सव शब्द हुआ बालक की तरह चला, सप्तमी के एक वचन में चूंकि में का चिन्ह लगा है कारकीय चिन्ह में, तो अधिकरण कारक हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, तो उत्सवे उत्सव में जाऊंगा गमिष्यामि, ठीक है, चूंकि कर्ता यहाँ पर मैं है अहम, तो अहम के अनुसार यहाँ क्रिया हो जाएगी गमिष्यामि, जाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप मेरे अनुवाद के वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी क्लियर आपको हो जाएगा कि अनुवाद कैसे बनाना चाहिए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी यदि उस वीडियो को देखें, करीब मैंने उसमें 8 से 9 पार्ट में मैंने बताया है कि किस किस तरह से अनुवाद बनाना चाहिए और सरल से सरल भाषा में कैसे बनाना चाहिए। चूँकि विशेषण विशेष कर्ता क्रिया बहुत अच्छी प्रकार से मैंने बताया है, तो आपके लिए आप यदि आप देखें उस वीडियो को तो काफ़ी आप में सुधार होगा और काफ़ी आपका ट्रांसलेशन मजबूत भी होगा। लास्ट इसमें देखिए, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब का होता है अधुना, है ना, अधुना, तुम्हें मतलब तुम, पढ़ना चाहिए पठेत पठिताम पठेयु, चाहिए के अर्थ में हम लोग विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और चूंकि कर्ता यहाँ पर क्या है, तुम्हें मतलब तुम, अब पढ़ना चाहिए पठ धातु का रूप चाहिए के अर्थ में विधि लिंग लकार में लेकर चले जाइए। तो चूंकि तुम मध्यम पुरुष एक वचन में है इसलिए क्रिया भी हो जाएगा पठेह, क्रिया जो होगी इसमें पठेत पठिताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेतो, तो यहाँ पर कर्ता है त्वम, ठीक है ना, इसलिए क्रिया हो जाएगी यहाँ पर आपको पठेह, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, है ना। और अब का हो जाएगा अधुना, है ना, अधुना त्वम पठे, इस समय तुम्हें पढ़ना चाहिए या इस समय तुम पढ़ो, ठीक है। इसको कर्मवाच्य में चाहे तो बना सकते हैं, अधुना त्वया पठनीयम, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय के माध्यम से भी आप वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चाहिए अर्थ में अनियर और तव्यत प्रत्यय होते हैं। तो त्वया पठनीयम, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यदि देखें तो हमारा ये अनसीन पैसेज, अपठित अवबोधन और जो रचनात्मक लेखनम का जो टॉपिक है, ये दोनों एक साथ ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में
आपसे हमारी जो मुलाकात होगी तो उसमें बुक से रिलेटेड जो पठित अवबोधन का प्रसंग है उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चूँकि समय काफ़ी निकल चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।